हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं समझते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड उससे थोड़ा अलग होता है। ये हम सब ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं जब हम एक्चुअली किसी प्रोफेशन में एंटर कर जाते हैं, हम काम करने लग जाते हैं। वंस यू गेन एक्सपीरियंस यू कम टू अ फैक्ट जहाँ पर आपको ये समझ में आता है भाई थ्योरी है ना बहुत अलग है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड थोड़ा अलग है और बेसिकली ये इन्वेस्टिंग पे भी लागू होता है कि जहाँ पर कुछ मिथ्स होते हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम नहीं करते। अब जैसे पी इन्वेस्टिंग पे हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये मिथ को ब्रेक डाउन किया था कि भाई लो पी इज चीप, उसको बाई कर लेना चाहिए, हाई पी बेच देना चाहिए। तो अब ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में पी का रेफरेंस अलग होगा। आईटी के लिए 30-35 का पी होगा, एफएमसीजी के लिए हो सकता है 50-55-60 का पी होगा। हो सकता है कि आपके जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ पर 25 के आसपास का पी रेफरेंस होगा। कुछ पेपर इंडस्ट्री के लिए 10 के नीचे का पी रेफरेंस होगा। तो अब अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पी है, राइट। रेफरेंस सबका अलग है बिकॉज बिजनेस मॉडल अलग है, सबके हेडविंड्स टेलविंड्स अलग अलग टाइम पे आएंगे, साइकिल्स अलग है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से चलती है और इसीलिए उन सबको एनालाइज करने के लिए आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स लगाने पड़ते हैं। तो एक कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि भाई यहाँ पर चिपका दिया ये हो गया मेरा एनालिसिस, राइट। इसीलिए सिर्फ पी के बेसिस पे या सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर रेशियो के बेसिस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। हाँ, आप एनालिसिस को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आपका विन रेशियो बढ़ा सकते हो। वो कैसे? जैसे मान लो पी के साथ में आज हम एक रेशियो की बात करेंगे, पेग रेशियो। अगर आप पी के साथ में पेग रेशियो को कोलैबोरेट कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पेग रेशियो को डिटेल में डिकोड करेंगे, जहां पर मैं आपको पेग रेशियो के बारे में बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट होता है वो बताऊंगा, एक्सेल पे बताऊंगा, अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू अलग अलग कंपनी का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, सो दैट एंड ऑफ दिस वीडियो तक आपको ये क्लियर हो जाए कि पेग रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको ये कैसे बेनिफिट कर सकता है। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आप लोग में से जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरा नाम अजीम है, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट। हम यहाँ पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट डालते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज, डेटा एनालिटिक्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज लॉट ऑफ कंटेंट दैट you actually need to succeed in market, you're going to get it over here for free of cost. ठीक है, so it's a win-win situation. Make sure you hit the subscribe button. With this, let's get started. अब सिंपल भाषा में सबसे पहले पेग रेशियो क्या होता है ये समझते हैं। पेग रेशियो आपको बताता है कि आपका प्राइस टू अर्निंग्स क्या चल रहा है विजा विज कंपनी का ग्रोथ क्या चल रहा है। मतलब कंपनी के ग्रोथ को फैक्टर किया जाता है यहाँ पर, इसलिए पी पेग रेशियो को बोला जाता है प्राइस टू अर्निंग्स अपॉन ग्रोथ। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें, एक प्राइस है एक अर्निंग्स, दो कंपोनेंट है यहाँ पर। तो बेसिकली पहला प्राइस है, प्राइस वेरिएबल होता है, अर्निंग्स भी ऊपर नीचे होती है, राइट। तो बेसिकली अगर आप पी के बेसिस साथ में ग्रोथ को लगा दोगे तो आपको एक रियल पिक्चर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कि हम एक्सेल पे समझते हैं। सो गाइस, अभी हम एक्सेल पे आ गए, एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर दो कंपनी हमारे पास, कंपनी ए और कंपनी बी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कंपनी ए और कंपनी बी दोनों भी सेम डोमेन में ऑपरेट करती है। कंपनी ए का पी चल रहा है 25, कंपनी बी भी चल रहा है 25। ठीक है, तो दोनों भी 25 के पी पे कंपनी मार्केट में चल रही है। अब इनका हम ग्रोथ देखते हैं कि भाई कंपनी में क्या ग्रोथ आ रही है। तो बेसिकली आप देखोगे कंपनी ए जो है वो लेट्स अज्यूम के 25% से ग्रो कर रही है, 25% का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट्स में। अब यहाँ पर कंपनी बी का सिनेरियो लेते हैं, तो कंपनी बी का सिनेरियो है कि 35% से ग्रो कर रही है। अब इन दोनों केस में कंपनी बी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर पेग रेशियो कैसे आएगा? बेसिकली कंपनी का पेग रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, पी डिवाइड बाई योर ग्रोथ। तो बेसिकली 25 डिवाइड बाई 25 विल गिव यू 1, राइट। अब ये वाले केस में लेते हैं, राइट, तो इसको फॉर्मूला से देखते हैं। 25 डिवाइड बाई योर 35 विल गिव यू 0.71। मतलब 0.71 पेग आपको इंडिकेट कर रहा है कि दूसरी वाली जो कंपनी है वो सस्ती है एज कंपेयर टू द ग्रोथ विच कंपनी इज डिलीवरिंग। ठीक है, क्योंकि पेग में क्या होता है, अगर 1 का पेग है मतलब कंपनी का मल्टीपल जितना है पी मल्टीपल, उसके हिसाब से कंपनी को आपका ग्रोथ भी आ रही है। तो 25 का पी है, 25% का ग्रोथ भी आ रहा है, मतलब 1, राइट। लेकिन कोई कंपनी जो फास्ट ग्रो हो रही है वो आपको ये बताता है पेग के भाई यहाँ पर और ग्रोथ का पोटेंशियल हो सकता है,
तो ये कंपनी में हो सकता है जल्दी जल्दी री-रेटिंग आए या इसको ज़्यादा मोमेंटम मिले, मार्केट इसको ज़्यादा फेवर करे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। ये हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था कि किस तरीके से पी को मल्टीपल मिलता है, हायर मल्टीपल, जब ग्रोथ आ रही है जल्दी। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। जैसे ही कोई भी कंपनी का कुछ बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट्स आया, राइट, तो वहाँ पर मार्केट उसको जल्दी जल्दी री रेटिंग देता है, जल्दी जल्दी मोमेंटम देता है, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिवॉर्ड देना है। जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में जो कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है फॉर एनी रीजंस, वहाँ पर उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली मार्केट का नेचर है। और इस तरीके से पेग के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि भाई कौन सी कंपनी जो 1 से नीचे या 1 के आसपास है वो फेयरली वैल्यूड है, और जो 2 से ऊपर है, 3 से ऊपर है, उसका क्या मतलब निकलेगा कि भाई पी जो है वो आपके ग्रोथ मोमेंटम के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। मान लो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज कर देता मैं और इसको 10 कर देता, राइट। सी दिस 25 पे पी पे चल रहा था और ग्रोथ आ रही है आपकी 10% की, तो पैग हो गया 2.5। फिर सिनेरियो 1 क्या होता कि भाई यहाँ पर 1 है, तो इस केस में सिनेरियो 1 ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, ठीक है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उस कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से ये केस चलता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये समझ में आया हमें कि अगर आपका पैग ज़्यादा है तो कंपनी का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादा पैग मतलब हायर वैल्यूएशन पे चल रही है। लेकिन ये हर सिनेरियो में सेम नहीं है, बिकॉज कंपनी में अलग अलग हेडविंड्स और टेलविंड्स होते हैं। कंपनी कभी कभी कंसोलिडेशन फेज़ में होती है, कभी कभी ग्रोथ फेज़ में होती है, राइट, एक्सपांशन फेज़ में होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हो रहा होता है। तो अलग अलग फेज़ में पैग रेशियो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्या ये जो एक थीसिस हमने अभी देखा और ये बुक्स में भी काफ़ी पढ़ा है कि भाई 1 के नीचे रहा तो पैग फेवरेबल है, कंपनी बाय कर लेना चाहिए, और 1, 1.5, 2 के ऊपर रहा तो कंपनी बेच देना चाहिए, क्या ये सही है? इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पहला स्टॉक लेते हैं टीवीएस मोटर, ठीक है। अब टीवीएस मोटर में आप देखोगे 76 का पी चल रहा है ऑलमोस्ट, बराबर। इसका पैग देखो 4.1 चल रहा है। तो अब आप क्या बोलोगे, ये कंपनी महंगी है, ठीक है। मेरे हिसाब से भी महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि इसका मीडियन देख लेते हैं एक बार, इसका पी रेशियो का मीडियन देख लो एक बार। इसका पी मीडियन क्या बोलता है? 45। इंडस्ट्री का मीडियन अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलता है? इंडस्ट्री का मीडियन बोलता है भाई 35 के आसपास होना चाहिए, राइट। सो अगर 35-40 के आसपास का अगर मीडियन आपका इसमें आता है इंडस्ट्री में, जो 2 व्हीलर्स में है, एंड अगर आपका स्टॉक का मीडियन 45 आता है, मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि कंपनी अपने मीडियन वैल्यू से ऊपर चल रही है। और ग्रोथ वाइज आप देखोगे तो पैग आपका चल रहा है 4.1 पे, तो ये भी एक्सपेंसिव है। मुद्दा क्या है कि भाई 4 पहुंचा कैसे? क्योंकि अगर इतना सिंपल है, मार्केट में मान लो सबको ये चीज़ पता है कि भाई 2 और 3 का पैग आ गया मतलब कंपनी बेच देने का, ठीक है। तो 4 तक पहुंचा क्यों? पहले ही लोगों को बेच देना चाहिए था। ये 4 के मोमेंटम में ये जो आपका पैग 2 से लेके 4 हुआ और आपका जो पी जो है वो 30 से लेके जो आपका 70 हो गया, इसके बीच में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया, और ये सबसे बड़ा मोमेंटम था। इसको कैसे कैप्चर करोगे? इसको कैप्चर करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। तो अगर ये इंडस्ट्री में टेल विंड चल रही है तो आपको पी के लिए थोड़ा रूम देना पड़ेगा। जैसे आज के तारीख में लेट्स टेक एग्जाम्पल VBL, ठीक है, वरुण बेवरेजेस, ये एक स्टॉक है और ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है पास्ट में, ठीक है, इन द रिसेंट टाइम्स। यहाँ पर पी का मल्टीपल आप देखो, पी 81 है ट्रेलिंग 12 मंथ, राइट। और यहाँ पर पैग देखो 1.7 है। तो 1.7 देख के या 1.5 तक भी इसमें अगर करेक्शन आता है, मान लो ये VBL जो आपका आ गया यहाँ पर 70 के पी पे और पैग आ गया आपका 1.5 पे, मेरे हिसाब से ये ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आ रही है। जब ग्रोइंग फेज में रहेंगे तो आपका जो ग्रोथ आ रहा है मोमेंटम, वो मोमेंटम के साथ में कॉम्पनसेट हो जाएगा। जो कंपनी में ग्रोथ आ रहा है और जो प्राइस में ग्रोथ आ रहा है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। दिक्कत 2 जगह पे आती है। एक जगह पे प्राइस चल रहा है और अर्निंग्स में मोमेंटम नहीं आ रहा। दूसरे जगह पे प्राइस आप ऑलरेडी पीक पे हो गए अब, ठीक है, प्राइस बहुत ऊपर चले गया है और सडनली अगले साल मोमेंटम एकदम से अर्निंग्स में मोमेंटम गिर गया, तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये केस में देखोगे ना कंपनी, क्योंकि अभी जैसा स्टिंग्स के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्टिंग लॉन्च किया था, अच्छा चला, गेटोरेड अच्छा चला, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में और पेनिट्रेशन वगैरह भी कर रहे हैं, तो जोग्राफिकली एक्सपांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी एक्सपांड कर रहे हैं, और वीवीएल का कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंपनी कैश फ्लोज भी जनरेट कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेन कर रही है, एंड इनफैक्ट जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है कंपनी में। और यहाँ पर आप देखोगे इसका एवरेज जो पी मल्टीपल आप देखोगे, मीडियन हमेशा एक बार देख लेना चाहिए, 62 का मीडियन है। तो आज अगर 10-15 का कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन भी आता है 10-15% का, तो स्टॉक फिर भी फेयर वैल्यू के आसपास आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत डिस्काउंट पे आ जाएगा, बट फेयर वैल्यू के आसपास आ सकता है, कंसिडरिंग कि उसका ग्रोथ जो है वो सेम रहे, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो कांस्टेंट रहे। ये हमें फॉरवर्ड अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करने से पता चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैग का आइडिया दिया। अब कुछ और कंपनीज भी लेते हैं, जैसे कि अब आप बोलोगे जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका क्या होगा, तो स्पाइस जेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनी है स्पाइस जेट, यहाँ पर देखो ना इसका पी है ना इसका पैग रेशियो है, ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है, ठीक है। और कंपनी का भी देख लो, कोई खास अर्निंग्स ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं। सी दिस, लॉस मेकिंग है कंसिस्टेंटली। अगर आप ईयरली बेसिस पे एनालिसिस करोगे तो हर साल कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जहाँ पर मान लो एकदम से आपका मोमेंटम गिर गया, इंडिया पेस्टिसाइड्स हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 40 का पी है, यहाँ पर पैग एकदम से बढ़ गया, 5.89 हो गया। पैग क्यों बढ़ गया आपका, क्योंकि आपका मार्जिन डिटोरिएट हो गए, आपके अर्निंग्स कोलैप्स हो गई। ये ईपीएस का बार देख रहे हो ब्लू वाला, एकदम से गिर गया। 17 पी चल रहा था और 17 पी शूट अप हो गया 50 पे। तो अब 50 पे जो पी चलेगा वो इसलिए नहीं चलेगा कि एकदम से अर्निंग्स बढ़ गई, वो इसलिए चलेगा बिकॉज एकदम से अर्निंग्स गिर गई। अगर अर्निंग्स गिर भी जाएगी ना तो भी आपको सिक्लिकल बिजनेस में पी शूट अप होते हुए दिखेगा, और इसलिए आपका पैग भी बढ़ गया, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं आ रही है कंपनी में, डीरेल हो गई ग्रोथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरी है। सी दिस, 135 करोड़, 158 करोड़ गिर के 144 करोड़, 61 करोड़, ट्रेलिंग 12 मंथ में 65 करोड़, ठीक है। तो ये आधे से भी नीचे आ गया, एंड हेंस यू कैन सी के इस तरीके से बिजनेस चेंज होते हैं और उसका पी मल्टीपल और पैग रेशियो पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जहाँ पर ग्रोथ अच्छी आ रही है, दो चीज़ आपको देखनी है, एक मल्टीपल के प्राइस टू अर्निंग्स क्या चल रहा है, दूसरा उस मल्टीपल को जस्टिफाई करने के लिए क्या उतना ग्रोथ आ रहा है कि नहीं कंपनी में। अगर ग्रोथ आ रहा है तो पैग आपको फेवरेबल मिलेगा, अगर ग्रोथ नहीं आई तो पैग बढ़ जाएगा और वैल्यूएशंस आपको एक्सपेंसिव दिखेंगे। एक और स्टॉक लेते हैं, वारी रिन्यूएबल्स। यहाँ पर भी आप देखो कि क्या हुआ है पिछले कुछ टाइम्स में, 99 का पी चल रहा है, पैग रेशियो आ रहा है 0.69। अब कोई मुझे बोलेगा सिर्फ पैग रेशियो देख के कि यहाँ पर ये पैग जो है मतलब ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, नहीं, हम ये नहीं जस्टिफाई कर सकते, बिकॉज आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है दैट इज़ 100 ऑलमोस्ट, और आपको ये समझना है कि आप 100 का प्रीमियम मतलब 100 का पी मल्टीपल पे कर रहे हो स्टॉक में एंटर करने के लिए। तो मान लो 100 पी और 100% का ग्रोथ, मतलब पैग आपका 1 हो गया बराबर, तो 100% का ग्रोथ आपका हमेशा आएगा क्या? कौन सी कंपनी ऐसी है जो हर साल या हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रख सकती है? आसान बात नहीं है 100 का ग्रोथ मल्टीपल देखने के लिए। आपको अगर ये समझना है, इस पर और क्लैरिटी चाहिए, तो गेम ऑफ वैल्यूएशंस करके मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट किया, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल्स में इनकम स्टेटमेंट्स को अगर आपको जानना है तो इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर वीडियोस बनाए, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पर बताई है। एक और वीडियो मैंने बनाया था ग्रोथ ट्रैप्स के ऊपर, ग्रोथ कंपनीज में ट्रैप्स कैसे होते हैं, कैसे एक आम रिटेल इंसान, एक आम इंसान उसमें फंस जाता है, उससे अगर आपको बचना है तो उसके ऊपर एक ग्रोथ ट्रैप वाली वीडियो बनाई है। लॉट ऑफ प्रीमियम कंटेंट जो हम यहाँ पर हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अगर आपको वो काम पसंद आता है, अगर आपको उससे बेनिफिट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि पैग रेशियो इज़ नॉट जस्ट ओनली कि एक के आसपास रहा तो बाय कर लेना है और एक के ऊपर रहा तो बेच देना है, और पी मल्टीपल के ऊपर भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई देगी। दिस वुड हेल्प यू अ लॉट। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अलग अलग स्टॉक्स में आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करके देख सकते हो एज अ एक्टिविटी। एक काम हम ये कर सकते हैं
कि आप लोग अब अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में 2 स्टॉक्स के नाम बताओ जिसमें आपको लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड पी मल्टीपल एक रीजनेबल वैल्यूड है और एक बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब एक आपको फेयरली वैल्यूड स्टॉक बताना है, एक आपको एक्सपेंसिव स्टॉक बताना है। 2 स्टॉक आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इफ़ यू रियली लव द कंटेंट, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। आप ये वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल्स पे रख सकते हो, अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हो जो लोग मार्केट में एनालिसिस करना चाहते हैं या तो जो लोग खुद से इन्वेस्टिंग करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। सुन के ट्रेड करने से बेटर है कि आप अपने लाइफ का एक 15-20 मिनट ऐसी वीडियोस को देख के थोड़ा प्रैक्टिस करके खुद के लिए कोई विजडम बिल्डअप करें, ठीक है। इन्वेस्टिंग में एक लंबे रेस में आपको रहना है, लंबे समय में लंबा पैसा बना सकते हो आप। इसीलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। कोई भी शॉर्टकट मेथड हम आपके साथ में शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ 360 इन्वेस्टिंग, 360 रिसर्च कंटेंट हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करोगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ केस स्टडीज़, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑन दिस चैनल। आने वाले टाइम में ऐसे ही अच्छे केस स्टडीज़ और एनालिटिकल वीडियोज़ हम लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360।